भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। संत दादू दास जी महाराज को भी परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में मिले थे। श्री दादू जी 7 वर्ष की आयु के थे। श्री दादू जी मुसलमान धर्म में थे, ये तेली थे। इनको भी कबीर परमात्मा मिले थे राजस्थान के सांबर में, अजमेर के निकट। कुछ पुस्तकों में उस समय श्री दादू जी की आयु 11 वर्ष लिखी है। गांव से बाहर बच्चों में खेल रहे थे, परमात्मा उन्हें भी बाबा जिंदा के रूप में मिले थे, सतलोक लेकर गए थे। दादू जी भी 3 दिन रात तक अचेत रहे, क्योंकि परमात्मा शरीर से आत्मा को निकाल कर ले गए थे। फिर सचेत हुए तो परमात्मा कबीर जी की महिमा बताने लगे और क्या कहा, जिन मोको निज नाम दिया, यानी जिस जिंदा बाबा ने, जिस कबीर जी ने मुझे वो सतनाम दिया, सच्चा नाम दिया, सोए सतगुरु हमार, और दादू दूसरा कोई नहीं, वो कबीर सृजनहार। वही कबीर परमात्मा जिसने सारी सृष्टि को रचा है, उसी ने आकर मुझे यहां पर सच्चा ज्ञान दिया, सच्चा नाम दिया। जिन मोको निज नाम दिया, सोए सतगुरु हमार, और दादू दूसरा कोई नहीं, वो कबीर सृजनहार। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओट, यदि कोई उस कबीर परमात्मा का नाम लेकर उसकी शरण में आ जाता है, उसकी ओट में आ जाता है, जो कबीर भगवान वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में हैं। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओट, यानी शरण, अरे उनको कभू लागे नहीं काल बजर की चोट। इस काल की, शैतान की, उसको फिर कभी चोट नहीं लगेगी। ये शैतान फिर उसे कभी दुखी नहीं कर सकता, जन्म मरण में नहीं डाल सकता, गधा कुत्ता नहीं बना सकता। जो एक बार इस कबीर अल्लाह की शरण में आ जाता है, फिर काल की दाढ़ नहीं गलेगी। संत गरीबदास जी ने कहा है, गरीब दादू को सतगुरु मिले, दही पान की पीक, और बूढ़ा बाबा जिसे कहे या दादू की नहीं सीख। गरीब दादू के सिर पर सदा अदली असल कबीर, टक्कर मारी जद मिले फिर सांबर के तीर। संत धर्मदास जी बांधवगढ़ वाले को मिले, यही कबीर भगवान जिंदा बाबा के रूप में आदरणीय धर्मदास जी को, बांधवगढ़ वाले को, यही कबीर परमात्मा मिले थे जब वो मथुरा में गए हुए थे घूमने के लिए। वो श्री विष्णु जी के पुजारी थे धर्मदास जी, जिन्होंने कबीर सागर लिखा। फिर इस कबीर परमात्मा ने 650 साल पहले, जब ये जुलाहा जाति में बनारस के काशी में कबीर दास नाम से आए हुए थे, 120 साल तक परमात्मा ने लीला की, अपना ज्ञान दिया, असंख्य चमत्कार दिए। उसके बाद परमात्मा ने धर्मदास जी के माध्यम से वो 1800 पेज का कबीर सागर लिखवाया, कबीर वाणियां। वे हैं वो धर्मदास जी। संत धर्मदास जी बांधवगढ़ वाले को मिले। महात्मा धर्मदास जी का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में गांव बांधवगढ़ मध्य प्रदेश भारत में हुआ था। गुरु जी के आदेश अनुसार, यानी कबीर परमात्मा के मिलने से पहले धर्मदास जी ने एक रूपदास नाम का एक वैष्णव संप्रदाय का गुरु बना रखा था। आधी अधूरी भक्ति थी उसके पास में, तो उसने धर्मदास जी को कह रखा था कि आप ऐसे ऐसे तीर्थों की यात्रा किया करो, ऐसे ऐसे दान धर्म किया करो। तो अपने गुरु के आदेश अनुसार धर्मदास जी, जो कि बहुत बड़े सेठ थे, अरबोंपति थे, वो अपने गुरु जी के आदेश से 68 तीर्थों की यात्रा पर घर से निकले हुए थे और मथुरा में गए हुए थे। गुरु जी के आदेश अनुसार तीर्थों का भ्रमण करते हुए धर्मदास जी मथुरा में पहुंचे तो समर्थ परमात्मा, कादिर खुदा, ये कबीर भगवान जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। धर्मदास जी को भी परमात्मा यानी अल्लाह कबीर सतलोक लेकर गए थे, और धर्मदास जी को भी परमात्मा सतलोक लेकर गए थे। 3 दिन रात तक धर्मदास जी भी श्री नानक देव जी की तरह परमात्मा के साथ आकाश मंडल में यानी सतलोक में रहे। आकाश में ज्योति निरंजन के लोक 21 ब्रह्मांडों की व्यवस्था दिखाई। धर्मदास जी को जब परमात्मा ऊपर लेकर गए तो ये ज्योति निरंजन, ये काल, सूक्ष्म वेद में 5वें वेद में कबीर सागर में इसको ज्योति निरंजन कहा जाता है। ये काल, ये शैतान, इसी का नाम है। क्षर पुरुष ब्रह्म इसी को कहते हैं। इसके 5-6 नाम हैं इसके। तो जब धर्मदास जी को परमात्मा लेकर गए, उसके शरीर से आत्मा को निकाल कर, पीछे उनका शरीर चल रहा था, हार्ट बीट उनकी चल रही थी। वो तो परमात्मा सक्षम है, कुछ भी कर सकता है। वो परमात्मा ने वो इसलिए उसकी धड़कनें वो चलाई ताकि घर वाले उसके शरीर को फूंक ना दे, नष्ट ना कर दें। तो परमात्मा ने शरीर की धड़कनें भी जारी रखी और आत्मा को निकाल कर अपने साथ ले गए।
और बीच में परमात्मा ने इस ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांड जो इसने तपस्या करके परमात्मा से प्राप्त कर रखे हैं, आपको आगे सृष्टि रचना में पता चलेगा। इस शैतान के इस काल के 21 ब्रह्मांड दिखाए। शैतान दिखाया कि देख ये बैठा हुआ जिसको तुम निराकार मान के पूजा करते थे। आकाश मंडल में सतलोक में रहे, आकाश में ज्योति निरंजन यानी काल के लोक 21 ब्रह्मांडों की व्यवस्था दिखाई। फिर ऊपर को ले गए, अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड दिखाए तथा अपना तख्त यानी सिंहासन व सतलोक दिखाया। धर्मदास जी का शरीर अचेत रहा। तीसरे दिन होश में आए तो बताया कि मैं सतलोक में परमात्मा के साथ गया था। वे परमात्मा काशी शहर में लीला करने आए हैं, उनको मिलूंगा। धर्मदास बनारस यानी काशी में गए, वहां जुलाई के रूप में परमात्मा को कार्य करते देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जब धर्मदास जी सतलोक में गए परमात्मा के साथ में, परमात्मा ने उनको अपना गवाह बनाना था आज आप और हमें विश्वास दिलाने के लिए। तो सतलोक में परमात्मा ने कहा कि भाई मैं नीचे बनारस के काशी में रहता हूं, कबीर जुलाहा मेरा नाम है और जुलाई का काम करता हूं। भाई तू बांधवगढ़ से काशी में आ जाना मेरे से मिलने के लिए। तो धर्मदास जी की आत्मा जैसे 3 दिन बाद उनके शरीर में आई, वो सीधे कहां चले गए? अपने परवरदिगार अपने कबीर अल्लाह से मिलने काशी में। वहां जुलाई के रूप में परमात्मा कबीर को कार्य करते देखकर आश्चर्यचकित रह गए, चरणों में गिर गए तथा यथार्थ भक्ति मार्ग प्राप्त करके कल्याण कराया कि हे कबीर भगवान, हे परमात्मा सारी सृष्टि के परवरदिगार, ये परमात्मा आप सारी सृष्टि को रचने वाले और काशी में गरीब जुलाहे के रूप में आप लीला कर रहे हो। धर्मदास के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। भाई और बहनों, ये समर्थ परमात्मा है, ये ऐसी लीला करता है, इसको हर कोई जान नहीं पाता। ये शैतान भी धोखे में रहता है जब ये परमात्मा संत रूप में धरती पे आता है। इसलिए ये कबीर भगवान, इसको कोई पहचान नहीं सकता। ये जिन जिन आत्माओं पे दया करेगा, रजा करेगा, वही आत्माएं इनको पहचान सकती हैं, इनके सत्संग सुन सकती हैं। ये जो पुस्तकें जो आपको दिखाई जा रही है, वीडियो बनाए जा रहे हैं, गुरुदेव ने लाखों की संख्या में जो सत्संग कर दिए, भले पूरी दुनिया पढ़ो, पूरी दुनिया सुनो, लेकिन उनके शरण में वही आएगा जिसके ऊपर उनकी खुद की रजा होगी, उनकी मर्जी होगी। इसलिए सौभाग्य होगा उन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई बहनों का जो गुरुदेव के सत्संग सुनकर या हमारे जैसे उनके कुत्ते जो भौंक रहे हैं उनकी महिमा में आप लोगों को जगा रहे हैं, इन पुस्तकों को देखकर पढ़कर यदि कोई उनके सत्संग सुनना शुरू कर दे और समझ में आ जाए और अपने परिवरदिगार पर ईमान लेके आ जाए, उनसे उपदेश लेके भक्ति शुरू कर दे, तो उसका कल्याण संभव है। वरना यहाँ आप चाहे कितने बड़े मुल्ला मौलवी हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों ना है आप, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी जब इनकी भक्ति समाप्त होगी, इनको इनके पदों से नीचे गिराया जाएगा। जिस प्रकार भारत देश का प्रधानमंत्री जब चुनाव हार जाता है तो प्रधानमंत्री के पद से नीचे गिरा दिया जाता है, फिर आम आदमी की तरह रहता है। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश इस पृथ्वी लोक पर भक्ति करके आज वो ब्रह्मा विष्णु महेश बने हुए हैं। जिस दिन उनकी भक्ति समाप्त, उनको ये काल नरक में ठोकेगा, गधा कुत्ता सुअर बनाएगा, 84 में डालेगा। ये ऐसे दुर्गति करता है। तो आप और हमारी 2 कोटि के जीवों की क्या औकात है जो भक्ति नहीं करी तो हमारे साथ में क्या होगा? विचार कर लेना इन बातों का। वहां जुलाहे के रूप में परमात्मा को कार्य करते देखकर आश्चर्यचकित रह गए, चरणों में गिर गए तथा यथार्थ भक्ति मार्ग प्राप्त करके कल्याण करवाया। जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।